आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग अपनी स्थापना से लेकर अब तक यानी 25 साल से बिना किसी सेटअप के चल रहा है और एक खुलासा खुद सरकारी दस्तावेजों से हो रहा है। दरअसल मंत्रालय ने 2011 में कुछ अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ी हुई अहम फाइल मंगवाई थी, लेकिन फाइल नहीं मिली, जिसके बाद जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। लेकिन जिन 3 लोगों के पास फाइल संभालने की जिम्मेदारी थी वो पहुंचे ही नहीं और जांच चली गई ठंडे बस्ते में। यानी जाहिर तौर पर बड़ा खेल हुआ, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा की खास रिपोर्ट में दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय में प्रमोशन के साथ संविलियन और प्रतिनियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, जिसके खुलासे के बाद सेटअप की मूल फाइल ही गायब कर दी गई और इसके पीछे का मूल कारण वेतन विसंगति था। प्रशासनिक शाखा के जिन अफसरों के पास सेटअप बनाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कर्मचारियों से मिली भगत कर मूल वेतन के स्केल को 2 गुना तक कर दिया था और इसके लिए उन्होंने वित्त विभाग से सहमति भी नहीं ली थी। फिर मंत्रालय में खुलासा होने के डर से अफसरों ने मूल फाइल ही गायब कर दी। इसकी एक वजह 2005 से 2010 के बीच की पदोन्नति भी बताई जा रही है। अब फाइल गायब होने से हुआ ये कि गड़बड़ी के आरोपों की जांच ही नहीं हो पाई और सभी अधिकारी बदस्तूर नौकरी कर रहे हैं। हालांकि फाइल गायब होने की जानकारी लगते ही जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस समिति में तत्कालीन उप संचालक MG श्रीवास्तव, राहुल सिंह, JR भगत और वित्त संचालक CR साहनी शामिल थे। जांच समिति ने प्रशासनिक शाखा के तत्कालीन अधिकारी SB सतपाल, भारती श्रुति और प्रताप चंद्र पारख को बयान के लिए बुलाया था, जिसमें से सिर्फ SB सतपाल ही बयान दर्ज कराने पहुंचे, जबकि भारती श्रुति और प्रताप चंद्र पारख बयान के लिए नहीं आए। फिर करीब 2 साल बाद जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई और खोजबीन के बाद जब अधिकारी थक हार गए तो तत्कालीन संयुक्त संचालक राकेश अग्रवाल को नया सेटअप बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अग्रवाल ने सेटअप का प्रारंभिक प्रारूप तैयार भी कर लिया, लेकिन उस पर अब तक अधिकारियों की मुहर ही नहीं लग पाई है। मामले की गंभीरता के मद्देनजर दासूत्र ने अधिकारियों के नाम और वेतन विसंगति से जुड़े मामलों की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, जैसे मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर प्रताप चंद्र पारख की नियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में हुई थी, जिनका मूल वेतन 3,500 रुपए से 5,000 रुपए था, लेकिन बाद में उनका वेतन बढ़ाकर 5,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिया गया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच में याचिका लग गई और कोर्ट ने पारख की नियुक्ति को गलत भी बताया। फिर भी सरकार उन्हें लगातार प्रमोशन देती रही। इसी तरह विभाग के पर्यवेक्षक प्रभात सिंह का मूल वेतन 4,000 रुपए से 7,000 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 5,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिया गया। वहीं सीमा रानी तिवारी की नियुक्ति तकनीकी सहायक के रूप में हुई थी। मूल विज्ञापन में कुल 7 पद भरे जाने थे, लेकिन सीमा का चयन 8वें अभ्यर्थी के तौर पर हुआ, वो भी वित्त विभाग की अनुमति के बिना। ऐसे ही देवेंद्र सिंह की नियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हुई थी और यहाँ भी मूल विज्ञापन 7 पदों का ही निकला था, लेकिन सिंह की नियुक्ति 8वें उम्मीदवार के तौर पर कर दी गई। यानी सरकारी महकमे में जाहिर तौर पर बड़ी मनमानी की गई, लेकिन फाइल गायब होने से किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच नहीं हो सकी और फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।